हेलो दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखिए, हमने सिंपल मैनोमीटर जो किए थे उससे थोड़ा सा हट के है, ठीक है, जिसमें पीजोमीटर था। पीजोमीटर जो था सबसे आसान वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें चेंजेस क्या है, यहाँ एक रेजरवायर बना दिया है, ठीक है। ये रेजरवायर जो बनाया है उसमें थोड़े चेंजेस के कारण थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो बदल जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें सिंपल मैनोमीटर में पाइजोमीटर मैंने समझाया है, डिफरेंशियल दूसरे वाले में डिफरेंशियल मैनोमीटर भी समझाया है, प्लीज़ वो वाली जरूर वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको क्लैरिटी आएगी। नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा आपको समझने में। तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। इसमें एक ही फंडा है समझने वाला, वो ये है कि जब यहाँ पे ओपन होगा प्रेशर, तो देखिए यहाँ पे ये है एक फ्लूइड है हमारे पास। जो फ्लूइड ये मैंने रेड कलर का दिखाया हुआ है। एक फ्लूइड ये है, ये S2 जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी S1 है। तो ये जो फ्लूइड है ये यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां तक है। इसमें फंडा क्या है, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये फ्लूइड नीचे की ओर धकेलेगा इसको, ठीक है। हाई प्रेशर यहां से जब जनरेट होगा तो हाई प्रेशर इसको फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा नीचे की ओर। नीचे की ओर धक्का मारेगा तो ये रेड वाला जो है वो ब्लैक वाले को धक्का मारेगा और ये ब्लैक वाला नीचे हो जाएगा। बस इसमें चीज क्या है कि ये बड़ा वाला जो है ये अगर नीचे खिसकेगा तो कम खिसकेगा, नीचे थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि इसकी विड्थ भी ज्यादा है ना। आप ये देखो, अब मेरे पास एक कुछ ना सिंपल सी बात करो, एक टंकी है बड़ी पानी की, वो आप कहते हो कि मैंने टैप खोली, लगातार टैप चला रहा हूं और नीचे मैंने पानी की बोतल रखी है बड़ी सी। अब जब पानी की बोतल भरूंगा, पानी की बोतल इतनी बड़ी भरती मैंने, लेकिन ऊपर टैंकी में पानी कितना हिला। आप टैंकी में पानी देखो ऊपर जाके, आपका कहोगे वो भी नीचे आ गया, जितना इतनी बोतल थी, इतनी लंबी बोतल थी उतना नीचे आ गया पानी। वो पानी हिलेगा बहुत कम, mm में हिलेगा, नीचे आएगा थोड़ा सा। वो टंकी में जैसे पानी थोड़ा सा हिले ना, वैसे ही ये टंकी है। ये टंकी में जब पानी हिलेगा, देखो मैं कैसे बताता हूं, ये थोड़ा सा हिलेगा, नीचे आ जाएगा इतना सा, बस थोड़ा सा डेल्टा एच नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहां पे ये चेंज कर सकते हैं कि नहीं जी ये नीचे आ गया, और इसको मैं रेड कलर का करा सकता हूं। अब चेंज हो गया, अब ये रेड कलर का नीचे आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया, पहले यहां पे था अब यहां पे आ गया। लेकिन ये फ्लूइड जब ये नीचे हुआ, थोड़ा सा नीचे हुआ, ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा। यहां से खिसक के ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इसका एरिया जो है वो कम है, समझ रहे हो, ये यहां तक पहुंच जाएगा। अगर मैं इसका 3D व्यू आपको बनाना दिखाऊं तो ये देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, ये बड़ी टंकी है, लो समझ रहे हो। तो इसका ये फ्लूइड सिर्फ यहां तक है, जो खिसका सिर्फ इतना खिसका था, ठीक है। और ये जो राइज कर गया वो ज्यादा राइज कर गया, तो इसका एरिया कम है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया मतलब ऊपर वाला ना, ये वाला एरिया, ये A1 ज्यादा है। तो इसमें एक चीज बात समझने वाली है कि जितने लीटर पानी आपने देखो टैंकी में से निकाला, आपने मान लो 3 लीटर 4 लीटर की बोतल भरी, तो ऊपर से भी 4 लीटर पानी नीचे आएगा ना। ऊपर से जितना कम होगा, हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, लीटर की बात कर रहा हूं। यहां वहां से टैंकी में से 4 लीटर कम, यहां 4 लीटर भर गया बस। तो मतलब क्या है, वॉल्यूम सेम रहेगा इसमें और इसमें, वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम बड़े टैंक में, रिजर्वायर में, और वॉल्यूम किस में, उस पाइप में भी सेम रहेगा। लीटर में अगर बात करें तो वॉल्यूम कैसे होता है, हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, एरिया, हम सिंपल सी बात करूं तो आपको जल्दी समझाऊंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन यहां लेंथ इंटू ब्रेथ क्या, एरिया बनता है, एरिया क्या बन गया A1,
और H हाइट क्या है यहाँ पे डेल्टा H, जो डेल्टा H कम हुई है यहां गई है जो डेल्टा H है, और इसमें एरिया का बन जाएगा, ये जोड़ दे जो ये, तो ये क्या बन जाएगा A1 छोटा एरिया, और H हाइट क्या बन जाएगी जो चेंज हुई, चेंज कहां से हुई यहां से लेके यहां तक चेंज हुई है, तो ये जो चेंज हुआ है, ठीक है, ये जो चेंज हुआ है वो वाला जो चेंज है वो उसका क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक, मान लो कोई भी H मानना है आपने, H मान लो, तो आपको H2 मान लेते, चलो H2 वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। अब मेरे पास इसमें रह क्या गया कैलकुलेशन करने में, मतलब डेल्टा H निकालना हो तो डेल्टा H कैसे निकाल सकते हैं, A1 H2 अपॉन A1 बड़े वाला, बस, तो डेल्टा H निकल जाएगा कितना मूव किया, ठीक है, तो ठीक है। और लेकिन ये वाला चीज देखो, ये चेंज जो था यहां से लेके यहां तक का, ये जो चेंज है वो डेल्टा H है, बस इतनी सी बात आपने समझनी है और आपका सारा कुछ हो जाएगा, यहां से यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहां से यहां सही खत्म हो जाएगा अभी, और ये वाली लाइन यहां आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली लाइन मैं यहां बना देता हूं, एग्जैक्ट आपको समझ आ जाएगा। ये लीजिए, तो हमारे पास जो डेल्टा H नीचे खिसका वो डेल्टा H यहां पे ये दिखा दिया मैंने, और उसके बाद हाइट दिखा दी H2, यहां हमारा काम खत्म हो चुका है। बस अब हमने करना क्या है, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हाइट्स जो लेनी है वो वाली मैं आपको अभी बताता हूं, और इसमें फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे वो आपको बताता हूं। तो PA कैसे निकालेंगे, PA कैसे निकालेंगे, PA इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, यहां है, यहां से नीचे जाना पड़ेगा यहां तक, तो वो नीचे जाने वाला क्या होता है माइनस, वो होता है, मैं अगर अपनी टर्म में बात करूं तो मैं एक बात करता हूं रो जी एच में, ठीक है, और अगर बुक की बात करें तो वो कैसे कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 और H1 यहां तक का। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सिंपल मैनोमीटर में पाइजोमीटर वगैरह की, वो देख लीजिए, मैंने वो ज्यादा तरीके ज्यादा डिटेल में समझाया, ताकि ये चीजें मैंने कैसे समझाई है वो बताता हूँ, ठीक है। एक बार क्विक बताता हूँ, जब भी मैं नीचे की ओर वैल्यू लेके जाऊंगा तो उसे मैं नेगेटिव मानता हूँ, और जब भी मैं ऊपर की ओर वैल्यू लेके जाता हूं तो उसे पॉजिटिव मानता हूं। मतलब मैंने PA किया, PA इज इक्वल टू, नीचे की ओर जा रहा हूं, यहां से यहां तक पहुंचा तो माइनस में वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जाना है, तो यहां से लेके यहां तक का क्या है डेल्टा H, तो नीचे जा रहा हूं, तो नीचे जाने के लिए क्या होगा S1 डेल्टा H, यहां से यहां पहुंच गए। अब जंपिंग टेक्निक क्या कहती है, यहां से लेके यहां सीधा पहुंच जाओ, ठीक है, यहां से यहां सीधा पहुंच जाओ, तो वो क्या बनेगा, यहां तक पहुंच गए, यहां आ गए, यहां पहुंच गए, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचना जानबूझ के डेल्टा H वाली वैल्यू लेने के लिए। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने के लिए क्या है S2, यहां पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2, ये वाला ऊपर जाएंगे, यहां से लेके यहां तक जाएंगे, तो प्लस में क्या आएगा S2 डेल्टा H, समझ आ रहा है, और यहां से लेके फिर यहां तक पहुंचना है, और फिर प्लस क्या आ जाएगा S2 H2, बस आपको ये समझना है, दोबारा से देख लो, PA यहां से लेके यहां तक पहुंच गए, यहां से लेके यहां तक पहुंच गए, इससे बाद सीधा यहां आते होते हैं, ये जंपिंग टेक्निक कहलाती है, ठीक है, ये मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां से यहां तक पहुंचे, फिर यहां से लेके यहां तक, बस नीचे नीचे माइनस, ऊपर ऊपर प्लस, दो प्लस पे आ गई आइटम्स। तो मेरे पास ये वाले दो चीजें, इसमें क्या कर सकता हूं मैं, डेल्टा H कॉमन निकाल सकता हूं, माइनस S1 H1, ये क्या था S2 H2, और ये क्या रह गया माइनस, यहां पे देखो अगर मैं यहां पे प्लस कॉमन निकाल लेता हूं और डेल्टा H कॉमन निकाल लेता हूं, डेल्टा H जो रह क्या गया S2 माइनस S1, ठीक है, ये हमारे पास रह गया PA। अब डेल्टा H की वैल्यू पहले निकाली थी हमने, डेल्टा H की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, A1 H2 अपॉन A1 बिग वाला, ठीक है, बड़े वाला। तो मेरे पास डेल्टा H कैसे निकलेगा, यहाँ पे S1 H1 S2 H2, ये वाली वैल्यू डेल्टा H की यहां पुट कर दूंगा, A1 H2 अपॉन A1 और S2 माइनस S1, ठीक है।
अब मेरे पास ये कह रहा है कि A1 बहुत स्मॉल है A1 से, बिग मतलब ये जो बड़े वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इससे, तो इसको क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका रेशियो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा और उसकी मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे और छोटी हो जाएगी, तो इस पूरी टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन पर्पज से हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका जब रेशियो आएगी, जैसे मैं ये कह लूं कि 1 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.01 बन जाता है। अगर 1 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं 0.001 बन जाता है, तो बहुत स्मॉल वैल्यू बन जाती है। और जब वो किसी से मल्टीप्लाई बनेगी तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो PA कितना निकल आया हमारे पास, S2 आगे रख लेते हैं H2 माइनस S1 H1, बस ये है हमारा फॉर्मूला। तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या चाहिए, H1 चाहिए और H2 चाहिए, बस डेल्टा H वाला इन्होंने बीच में से फंडा हटा ही दिया। ठीक है, उन्होंने उड़ाई दिया। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर हटाना ही था तो साल लिए ही क्यों। ठीक है, लेकिन क्या करें, हमें करना पड़ता है सब्जेक्टिव पर्पज से तो ज्यादा ही है, और ऑब्जेक्टिव पर्पज से अगर ये फोटो आती है तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये चीज समझ आई या नहीं है आप मुझे जरूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।